मस्जिद के बुलंद मीनार तुमसे उचक कर सवाल करते हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफात को कहाँ गुम कर दिया। अभी कल की बात है कि जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि तुम्हें यहाँ रहते हुए खौफ महसूस होता है, हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून से सींची हुई है। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पाँव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग उर्दू लाइब्रेरी में पहला एक फंक्शन एक बहुत ऊंचे शख्सियत को याद करने के लिए करते हैं। मौलाना कलाम आजाद साहब के बारे में जिस एस्पेक्ट को टच नहीं किया गया, एक तो एस्पेक्ट है कि इन्होंने मुजाहिद आज़ादी थे और इन्होंने आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी वो तो हर जगह हर प्लेटफॉर्म से बुलाया जाता, मगर ये दो चीज़ें जो आज़ादी के बाद इन्होंने की, वो एक तो मुसलमानों के ऊपर एहसान बहुत बड़ा किया कि आज इतने मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए, जिन्होंने अपना सामान्य सफर बांध लिया था पाकिस्तान जाने के लिए, वो तारीखी तकरीर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो जामे मस्जिद से की, उस पे वो सामान जो खुल गए और लोगों ने फैसला किया कि हम लोग हिंदुस्तानी में रहेंगे। तो ये मुसलमानों पे आप समझिए कि मुसलमान अभी जो हिंदुस्तान में है, तो जिस आप परव्यू में हैं और जिस तरह से आप महफूज हैं पूरे आलम में, आप हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत अच्छे कंट्री। तो ये एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत ही एहसान है। दूसरा एहसान जो मैं बतलाऊंगा आम हिंदुस्तानियों पे है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कंट्रीब्यूशंस हैं, जो इस कंट्री को डेवलप करने में जो इनिशियल एज अ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर वो भुला नहीं सकता। हम लोग एक दो कंट्रीब्यूशंस बतलाते हैं, इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही अल्फाज में कुछ बयान करूं। अक्टूबर 1947 में खिताब किया। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो मुझे यहाँ ले आई। मेरे लिए शाहजहां की इस यादगार मस्जिद में ये इज्तिमा कोई नई बात नहीं। मैंने इस जमाने में जिस पर लैलो नहार की बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी हैं, तुम्हें यहीं से खिताब किया था, जब तुम्हारे चेहरों पे इज़्माहाल के बजाय इत्मीनान था और तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद। आज तुम्हारे चेहरों का इज़्तिराब और दिलों की वीरानी देखता हूँ तो मुझे बेख्तियार पिछले चंद वर्षों की भूली बिसरी कहानियां याद आ जाती। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट ली। मैंने कलम उठाया तो तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पाँव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाहिए तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता के पिछले 7 बरस के तल नौ सियासत जो तुम्हें आज दाग जुदाई दे गई है, इसके अहद शबाब में भी मैंने तुम्हें खतरे के शाहराह पर झिझोड़ा, और लेकिन तुमने मेरी सदा से न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि गफलत और इनकार की सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी। नतीजा मालूम कि आज इन्हीं खतरों ने तुम्हें घेर लिया, जिसका अंदेशा तुम्हें सिरात मुस्तकीम से दूर ले गया। आज जो कुछ कहना है बेरोक होकर कहना चाहता हूँ। मुत्तहिद हिंदुस्तान का बंटवारा बुनियादी तौर पर गलत था। मजहबी इख्तिलाफात को जिस धब्बे से हवा दी गई, उसका लाजमी नतीजा यही आसार और मज़ाहिर थे जो हमने अपनी आंखों से देखे और बदकिस्मती से बाज मुकामात में आज भी देख रहे हैं। अलबत्ता हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जदेला आया है, वो यकीनन मुस्लिम लीग की गलत क़यादत की फाश गलतियों का नतीजा है, लेकिन मेरे लिए इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं पिछले दिनों ही से इन नताइज पर नजर रखता था। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि हमको हमारे सिवा कोई ज़ेर नहीं कर सकता। मैंने हमेशा कहा और आज भी फिर कहता हूँ कि तज़ज्जुब का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ उठा लो, बदअमली को तर्क करो। ये देखो, मस्जिद के बुलंद मीनार तुमसे उचक कर सवाल करते हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफात को कहाँ गुम कर दिया। अभी कल की बात है कि जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि तुम्हें यहाँ रहते हुए खौफ महसूस होता है, हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून से सींची हुई है। मुसलमानों ने
जंग आजादी में कुर्बानियां बहुत दी हैं। आज भी कि हम एक दौर इनकलाब को पूरा कर चुके हैं, हमारे मुल्क की तारीख में कुछ सफ़े खाली हैं और हम इन सफ़ों में ज़ेब उन्वान बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आप इसके लिए तैयार भी हों। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो, ये न कहो कि हम इस तगय्युर के लिए तैयार न थे, बल्कि अब तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए लेकिन सूरज तो चमक रहा है, इसमें से किरणें मांग लो और अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त जरूरत है। आखिर में कहा उन्होंने, मैं कहता हूं कि जो पिछले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारा ही काफिला था। उन्हें भुलाओ नहीं, इन्हें छोड़ो नहीं, इनकी विरासत बनकर रहो और समझ लो कि अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो फिर तुम्हें कोई ताकत भगा नहीं सकती। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर की बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे हैं। फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, अपने हवास पर काबू रखो, अपने गिरदोपेश अपनी जिंदगी खुद फराहम करो। ये मंडी की चीज नहीं कि तुम्हें खरीद कर ला दो। तो ये अल्फाज थे। और इसके बाद मुसलमान जो इस हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने और जो हमारे सियासी लीडर्स ने मिलकर एक सेकुलर कंट्री को फॉर्म किया जहां पे बराबर के हुकूक हैं। आज भी बहुत सी ताकतें ऐसी लगी हुई हैं मगर उसको निकाल नहीं पा रही। आपने अभी देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इतना मजबूत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसमें हमारे बहुत सी कोशिशों के बाद भी चंद मिट्टी के भर के लोग हैं, मगर उनके निगेटिव कोशिशों के बावजूद भी ये मिटा नहीं पा रहे हैं। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की आम हिंदुस्तानियों पे जो एहसानात हैं उसको गिनाना जरूरी आजकल के दौर में। ये ताज्जुब की बुनियाद पे कुछ लोग इनको इंस्टीट्यूशंस में नहीं बनाते हैं, देखो, जबकि इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट इसको इस पर सख्ती से अमल हो। साहब आपको बनाना होगा, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, एज अ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इनिशिएटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईआईटीज टू एडवांस टेक्निकल एजुकेशन। यूनिवर्सिटी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इन्हीं का शुरू किया हुआ है। एंड प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के फील्ड में emphasize the need of the universal primary education, launch programs to improve and expand the secondary education with focus on creating a strong base of the higher education, encouragement of adult education, cultural and educational institutions like Sahitya Academy, इन्हीं का कायम किया हुआ है। ललित कला अकादमी इन्हीं का कायम किया हुआ है। संगीत नाटक अकादमी इन्हीं का काम किया है। Established in National Academics in 1952 promote Indian art, literature and culture. तो हर फील्ड में vocational education like skill development, focusing on creating employment opportunities, higher education expansions, and encouraged women's education, modernization of madrasa education, national education policy जो बनाया ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया। और ये सब इंस्टीट्यूशन की बुनियाद पे आज आप देखिए हिंदुस्तान नॉन अलाइंड कंट्री बनके आज कितना बड़ा पावर बन चुका है कि हर कंट्री से पीछे पीछे है और इसके तरफ नजर उठा के देख रही है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद एज ए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो ये एहसान पूरे हिंदुस्तान पे है, हिंदू मुस्लिम एवरीवेयर। तो मगर हम लोग इसको याद नहीं करते, अपने इंस्टीट्यूशंस में हम लोग इस देश को नहीं बनाते। देश को बनाने का मतलब है कि इनके कारनामों को याद करना।